नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर चैनल जीके रेडियो। जीके रेडियो चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह रहने वाला है हिस्ट्री से रिलेटेड। और हिस्ट्री के अंदर आज हम करने वाले हैं PYQ क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो कि रहने वाले हैं MCQ की फॉर्म में। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है दयाराम साहनी, बी राखलदास बनर्जी, सी MM वत्स, डी इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन ए दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती, हड़प्पा शहर की खोज की जाती है, जो कि रावी नदी के तट पर था। रावी नदी के किनारे पर जो शहर था हड़प्पा शहर, उसके खोज की जाती है दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर। और जो इस शहर के नाम पर ही इस सभ्यता का नाम पड़ जाता है हड़प्पा सभ्यता। जो नामकरण करने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया जाता है। जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं उनका नाम है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन उस व्यक्ति का नाम है जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी देते हैं 1826 के अंदर। ठीक है गाइज, तो देख लेते हैं कुछ अन्य बातें इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ऑप्शन में है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज की थी, जो कि सिंधु नदी के तट पर था। सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता के कुछ अन्य शहर, मतलब बहुत से शहर जो हैं सिंधु नदी के तट पर हैं, सिंधु नदी के तट पर है, तो इसलिए इसका जो अन्य नाम है वह सिंधु सभ्यता भी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह कौन थे? उस व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अशोक, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अन्य, यानी कि इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर रहने वाला है वह है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 298 ईस्वी के अंदर संलेखना विधि के द्वारा जो है प्राण त्याग दिए जाते हैं श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला स्थान पर इनके द्वारा सुलेखना विधि से जो है अपने प्राण त्याग दिए जाते हैं। जो इनके गुरु का नाम था बद्र बाहु। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जो हुआ था किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद गौरी और भीम के बीच में, बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच में, ऑप्शन डी मोहम्मद गौरी और अजय के बीच में। जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। 1191 के अंदर जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। और जो युद्ध 1192 के अंदर हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में ही यह युद्ध होता है, उसके अंदर मोहम्मद गौरी की जीत होती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था। ऑप्शन ए है मुर्शद कुली खां, बी शहादत खां, सी सरफराज खां, डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका सही आंसर है वह है मुर्शद कुली खां। जी हाँ, बढ़ते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? जो हमारे ऑप्शन हैं ए पश्चिम एशिया से, बी पूर्व एशिया से, सी केंद्र एशिया से, डी दक्षिण एशिया से। जो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी केंद्र एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से जो है आर्य आए थे। एक क्वेश्चन आर्यों के रिलेटेड बहुत पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का जो है आर्यकरण किसने किया था? दक्षिण भारत का आर्यकरण बता देगा। इस दक्षिण भारत का आर्यकरण अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। अगस्त ऋषि के द्वारा जो है दक्षिण भारत का आर्यकरण किया गया था।
और जो उत्तर भारत का आर्यकरण था वह गौतम राहुगुड के द्वारा किया गया था। गौतम राहुगुड के द्वारा जो है उत्तर भारत का जो है आर्यकरण किया गया था। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। महाभारत व रामायण की रचना किस अवधि के अंदर हुई थी बताना है। ऑप्शन ए है सिंधु घाटी अवधि में, बी द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। और जो हमारा इसका सही आंसर होगा वह है आर्य अवधि के अंदर जो है रामायण व महाभारत की रचना होती है। रामायण के जो रचयिता हैं वाल्मीकि जी हैं और जो हमारे महाभारत के जो रचयिता हैं वह है वेद व्यास। वेद व्यास जी के द्वारा जो है महाभारत की रचना की जाती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। गुप्त जो समाज था उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है। हमारे ऑप्शन हैं ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी ब्रह्मगुप्त। वैसे तो इसका आंसर जो है श्रीगुप्त होना चाहिए, क्योंकि जो श्रीगुप्त के द्वारा ही जो है गुप्त समाज की स्थापना की गई थी। लेकिन ऑप्शन में श्रीगुप्त नहीं है, तो हमारा इसका जो आंसर है वह बी है चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, जो कि गुप्त समाज के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है गाइज, ऑप्शन जो है बी हमारा सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वह है पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वह बतानी है किन किन के बीच में हुई थी। ऑप्शन ए है बैरम खान और हेमू के बीच में, बी अकबर और मिर्ज़ा हकीम के बीच में, सी अकबर और बैरम खान के बीच में, ऑप्शन डी अकबर और राणा प्रताप के बीच में। और जो हमारा सही आंसर है पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वह ऑप्शन ए बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, जो कि 1556 के अंदर लड़ी गई थी। ठीक है, इसके अंदर बैरम खान की जीत होती है। पानीपत के अंदर गाइज 3 युद्ध होते हैं। एक होता है 1526 के अंदर, एक होता है 1556 के अंदर, एक होता है 1761 के अंदर। 1526 का जो युद्ध होता है वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, जिसके अंदर बाबर की जीत होती है। 1556 का जो युद्ध होता है वह बैरम खान और हेमू के बीच में होता है, जिसके अंदर बैरम खान की जीत होती है। 1761 का जो युद्ध है मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है, जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी जो था वह कहाँ का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। ऑप्शन है ए अफ़गानिस्तान, बी इराक और सी पारसिया का, डी तुर्की का। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान। मोहम्मद गोरी ये वही मोहम्मद गोरी जिसने 1191 और 92 का युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज तृतीय के साथ। और इसका एक मशहूर युद्ध है जिसका नाम है चंदावर का युद्ध लड़ा था इसने, और जो कि जयचंद के खिलाफ था, जिसमें इन्होंने जयचंद को पराजित किया था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासनकाल में किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। जो हमारे ऑप्शन हैं ए समुद्रगुप्त के, बी चंद्रगुप्त प्रथम के, सी हर्षवर्धन के, डी चंद्रगुप्त द्वितीय के। जो प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था वह किसके शासनकाल में आया था, ऑप्शन में दिया गया है, बताना है। जो हमारा सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। और जो यात्री था उसका नाम था फाहियान जो था वह भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी जाती है जिसका नाम है फायू की पुस्तक जो है फाहियान के द्वारा लिखी जाती है, जो भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित
मुग़ल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ ब्लिडेरियस के नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है अकबर, बी बाबर, सी शाहजहाँ, डी जहांगीर। जो हमारा इसका सही आंसर है वह है शाहजहाँ। जो हमारा इसका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन सी शाहजहाँ। शाहजहाँ के बचपन का नाम जो था वह था खुर्रम। खुर्रम के नाम से इन्हें पुकारा जाता था। और जो शाहजहाँ के पिता का नाम था वह था जहांगीर। जहांगीर इनके पिता का नाम था। और जो शाहजहाँ की माता का नाम था वह था जगत गोसाई। जगत गोसाई इनकी माता का नाम था। ठीक है गाइज। और जो जहांगीर को बचपन का नाम था वह था सलीम। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वह तो है सी। ठीक है गाइज, ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? मतलब थे, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। ऑप्शन ए है गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह जी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। जी हाँ, हमारा इसका जो सही आंसर है वह है गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे इनके सिखों के। और जो गुरु अर्जुन देव जी थे वह 5वें गुरु थे। और जो गुरु तेग बहादुर जी थे वह 9वें गुरु थे। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात, पात्र लिखा है, पात आएगा, किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है शैव संप्रदाय, बी महायान संप्रदाय, सी हीनयान संप्रदाय, डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका सही आंसर रहने वाला है वह है महायान संप्रदाय। जी हाँ गाइज, हमारा जो इसका सही आंसर है वह है महायान संप्रदाय। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का जो डिज़ाइन किया था उसका वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए है इस्माइल, बी उस्ताद ईसा, सी मोहम्मद हुसैन, डी शाह अब्बास। जो इसके अंदर ऑप्शन के अंदर उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया है जो ताजमहल का वास्तुकार था। ताजमहल का जो वास्तविक वास्तुकार जो था वह था अहमद लाहौरी। अहमद लाहौरी के जो थे इसके वास्तुकार थे। और जो ऑप्शन में बी है ईसा, उस्ताद ईसा जी हैं, इनकी देखरेख के अंदर जो है ताजमहल का काम हुआ था। ठीक है गाइज, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बुद्धों का जो विश्वास है उसके अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कौन होने वाला है? ऑप्शन है ए कल्कि, बी अत्रेय, सी मैत्रेयी, डी नागार्जुन। जो हमारा इसका सही आंसर है वह रहने वाला है गाइस सी, ऑप्शन सी मैत्रेयी। ठीक है गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? सम्राट जो अकबर है उन्होंने जो फतेहपुर सीकरी में किस महल का निर्माण कराया था उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है मोती महल, बी हीरा महल, सी पंच महल, डी रंग महल। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है पंच महल। तो अकबर जो था उसने फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना भी की थी। और यह 1571 के अंदर जो है अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना की जाती है। और 1575 के अंदर इबादत खाना भी बनाया जाता है अकबर के द्वारा, जो आगे क्वेश्चन में आएगा वहीं समझाएंगे। चलो, इबादत खाना जो है अकबर के द्वारा एक धर्म चलाया जाता है दीन इलाही। जो धर्म है वह अकबर के द्वारा चलाया जाता है, जिसको मानने वाला जो पहला हिंदू था वह था महेश दास।
जिसको बीरबल के नाम से भी जाना जाता है। महेश दास जी जो थे पहले हिंदू थे जो अकबर द्वारा चलाए गए धर्म दीन इलाही को मानने वाले थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज की, बी आर्य समाज की, सी प्रार्थना समाज की, डी दयानंद वैदिक समाज की। जो हमारा इसका सही आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन बी, आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की जाती है। और ऑप्शन में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन के द्वारा की जाती है। राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। और जो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है। इबादत खाना की जो बनाने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन ए है अकबर, बी औरंगजेब, सी शाहजहाँ, डी जहांगीर। और हमारा जो इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने है इबादत खाने की स्थापना जो की थी वह 1575 के अंदर की थी। और जो मैंने धर्म बताया दीन इलाही वह अकबर के द्वारा चलाया गया था। और जो पहला व्यक्ति मानने वाला था वह था, मतलब हिंदू तो पहला मानने वाला था वह था महेश दास, जिसको बीरबल के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है भारत की प्रथम महिला शासिका आना था, वैसे शासक लिखा, चलो कोई बात नहीं, शासक बनी थी। ऑप्शन ए है चांद बीबी, ऑप्शन बी रजिया बेगम, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी रजिया बेगम। जो इसका नाम है रजिया सुल्तान है। और 1236 से 1240 तक जो है इसको मतलब शासक बनने का मौका मिलता है रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश की बेटी थी। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के पिता का नाम क्या था, जो कि इल्तुतमिश है। और ऑप्शन में रानी लक्ष्मीबाई हैं जो कि 1857 की क्रांति में भाग लेती हैं, जो कि झांसी से यह जो है अंग्रेज़ों का विद्रोह करती है। जो इनका विद्रोह किया था इन्होंने वह था हीरोज जो था उनका विद्रोह करने वाली यह महिला थी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। ऑप्शन ए है हैदराबाद का, बी अहमदनगर का, सी मैसूर का, डी बीजापुर का। जो हमारा सही आंसर है वह है ऑप्शन सी मैसूर का। टीपू सुल्तान मैसूर के रहने वाले थे। इन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है। टाइगर ऑफ मैसूर भी टीपू सुल्तान को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। जो भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था उस व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन ए है मोहम्मद गजनबी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गोरी। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। 712 के अंदर जो है हमला करते हैं, रावर का युद्ध लड़ते हैं ये राजा दाहिर के खिलाफ। राजा दाहिर के विरुद्ध जो है यह युद्ध लड़ा जाता है, रावर का युद्ध बोलते हैं इसे। 712 के अंदर जो युद्ध किया था इन्होंने रावर का युद्ध किया था और राजा दाहिर को इन्होंने पराजित किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो है पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। मुस्लिम आक्रमणकारी जो हैं इन्होंने किया था। और ऑप्शन के अंदर हैं मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी जो थे, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। जो इनका जो 1025 के अंदर इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था।
1001 से लेकर 1027 तक 17 बार इन्होंने आक्रमण किया था। ऑप्शन के अंदर है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी हमने पीछे पढ़ा भी है, अब फिर पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गोरी जो हैं इन्होंने 1191, 1192 के अंदर जो है तराइन का युद्ध किया था, पृथ्वीराज तृतीय के साथ में जो युद्ध किया था। और इनके जो गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी के जो गुलाम थे वह थे कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 के अंदर गुलाम वंश की नींव रखते हैं। गुलाम वंश के स्थापक जो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम जो भारतीय साम्राज्य था वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है गाइज, जो हमारे ऑप्शन है, और हमारे ऑप्शन है ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्रगुप्त द्वारा, डी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। जो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। हमारा जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। विख्यात जो सोमनाथ मंदिर था उसको नष्ट करने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, और ऑप्शन डी मोहम्मद गोरी। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने 1025 के अंदर सोमनाथ मंदिर को लूटा और फिर इसको नष्ट कर दिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है वह किस धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन है ए जैनों के, बी हिंदुओं के, सी मुसलमानों के, डी बुद्धों के। और हमारा जो सही आंसर है वह रहने वाला है बुद्धों। जो त्रिपिटक है वह धार्मिक ग्रंथ बुद्धों से रिलेटेड है। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मुग़ल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। जो मुग़ल साम्राज्य जो है उनका जो चलन था वह किस लड़ाई के बाद शुरू हुआ था। जो भारत के अंदर जो है उनका शासन किस लड़ाई के बाद स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए है पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई, डी बक्सर की लड़ाई। और जो हमारे इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन ए पानीपत की प्रथम लड़ाई। 1526 के अंदर जो है लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसके अंदर बाबर विजयी होता है। जो ऑप्शन बी है पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 के बीच में होती है। प्लासी का जो युद्ध है वह 1757 में होता है, और जो बक्सर का युद्ध है वह 1864 थे, 1764 के अंदर होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। शिवाजी का जो प्रशासन था उसके अंदर पेशवा किस व्यक्ति को कहा जाता था। ऑप्शन है ए रक्षा मंत्री को, बी धार्मिक मामले का जो मंत्री था उसे कहा जाता था, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को, ऑप्शन डी न्याय मंत्री को। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आर्य शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ बताना है। ऑप्शन ए है वीर, बी श्रेष्ठ या कुलीन, ऑप्शन सी विद्वान, या ऑप्शन डी योद्धा। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। जी हाँ, इसका जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जो ऑप्शन में फसल दी गई हैं उन फसलों में से किस फसल का ज्ञान जो है वैदिक लोगों को नहीं था वह बताना है। ऑप्शन ए है
चावल, बी गेहूँ, सी तम्बाकू, डी यह सभी। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी तंबाकू। तंबाकू जो है वह भारत में पुर्तगालियों द्वारा मतलब लाया गया था। जो तंबाकू की फसल जो है वह पुर्तगालियों द्वारा भारत के संज्ञान में लाई गई थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ऑप्शन ए है उपनिषद, बी अथर्ववेद, सी 16 सूत्र, डी शतपथ ब्राह्मण। जो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16 सूत्र। 16 सूत्र जो है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 6, डी 8। और इसका हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन बी 4। हमारे जो वेदों की संख्या है वह 4 है, जो कि है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। जो हमारे वेदों की संख्या है वह है 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है शिक्षा, बी पशुपालन, सी कृषि, डी व्यवसाय यानी कि बिजनेस, कुछ व्यवसाय का मतलब। जो हमारा इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी पशुपालन। पशुपालन जो है ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा किया जाता था और दूध वगैरह जो पदार्थ थे उनको खाकर यह मतलब अपना पेट पूजा करते थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है। तो हमारे ऑप्शन ए है सामवेद, बी ऋग्वेद, सी अथर्ववेद, डी यजुर्वेद। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन ए सामवेद। सामवेद के अंदर ही जो है भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ कहा जाता है। इसके अंदर जो सारे गामा पामा जो हैं इसके सुर होते हैं वह इसके अंदर लिखित हैं। और जो ऋग्वेद है यह बहुत ही प्राचीन वेद है। अथर्ववेद के अंदर जादू टोने का कहा गया, मतलब जादू टोने के बारे में बताया गया है। और इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर कर्म कांडों की जो है व्याख्या की गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वेदी निर्माता कौन है। प्रथम वेदी निर्माता का नाम बताना है। ऑप्शन ए है सेल्यूकस, ऑप्शन बी है चाणक्य, ऑप्शन सी है मनु, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा इसका सही आंसर होने वाला है वह है ऑप्शन सी मनु। और जो आधुनिक जो वेदी निर्माता है उनका नाम है B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर जी जो हैं वह आधुनिक मनु के नाम से, मतलब मनु नहीं, आधुनिक वेदी निर्माता के नाम से जाने जाते हैं। और जो प्रथम वेदी निर्माता है वह है मनु। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 11। और जो हमारा इसका सही आंसर रहने वाला है पुराणों की जो हमारी संख्या है वह है 18। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। जो पुरंदर है, पुरंदर का मतलब होता है गाइज किलों को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ने वाला जो है उस मतलब जो है पुरंदर का, वो बताना है किसके लिए प्रयोग किया गया है ऋग्वेद के अंदर इस शब्द का प्रयोग। ऑप्शन ए है वरुण, बी इंद्र, सी राम, डी कृष्ण। और जो हमारे इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इंद्र। इंद्र को जो है पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है ऋग्वेद के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। सिकंदर जो था उसने भारत पर आक्रमण कब किया था यह बताना है। ऑप्शन है ए 330 ईस्वी में, ऑप्शन बी 325 ईस्वी में, ऑप्शन सी 326 ईस्वी में, ऑप्शन डी
326 और 300 ईसा पूर्व में, BC है जो ये BC, 330 BC में, 325 BC में, 326 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में। जो हमारे इसका सही आंसर रहने वाला गाइज वह है ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर के पिता का जो नाम था वह था फिलिप, और जो इनकी जो पत्नी था उसका नाम था रुखसाना। रुखसाना इनकी पत्नी का नाम था, और जो इनके घोड़े का नाम था वह था बुक्के फोराल। बुक्के फोराल इनके घोड़े का नाम था। और जो सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी बेबीलोन में इनका मकबरा है गाइस, सॉरी, मृत्यु तो इनकी डायरिया से हुई थी। सिकंदर की मृत्यु डायरिया बीमारी से हुई थी, और बेबीलोन में इनका मकबरा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का जो है अंतिम सम्राट कौन था उसके बारे में बताना है। ऑप्शन ए है पद्मानंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो हमारा इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन बी घनानंद। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया जाता है, और जो है नंद वंश को समाप्त किया जाता है, और उसकी जगह मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। पद्मानंद जो है वह नंद वंश के संस्थापक थे। नंद वंश के जो है संस्थापक जो थे वह महापद्मानंद थे। महापद्मानंद जो थे वह नंद वंश के संस्थापक थे, और घनानंद जो थे वह अंतिम सम्राट थे। और जो कालाशोक जो है वह शिशुनाग वंश से रिलेट करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है ऑप्शन ए वाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है गाइज, किस शासक ने भूतों के लिए विख्यात विक्रमशाला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशाला जो विश्वविद्यालय था उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए है महिपाल, बी धर्मपाल, सी गोपाल, डी देवपाल। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन बी धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा ही विश्वविद्यालय विक्रमशिला की जो है स्थापना की गई थी। और जो नालंदा विश्वविद्यालय थी उसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी गाइज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे। भगवान जो महावीर है उनके प्रथम शिष्य कौन थे। हमारे ऑप्शन है ए जमाली, बी यशोद, सी प्रभास, डी इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन ए जमाली। जो इनके दामाद थे, महावीर स्वामी के जो थे दामाद थे, जो इनके प्रथम शिष्य थे जमाली। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीविक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीविक जो संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है उपाली, बी मखील घोषाल, ऑप्शन सी आनंद, डी इनमें से कोई नहीं। और जो हमारे इसका जो सही आंसर है वह रहने वाला ऑप्शन बी मखील घोषाल। मखील घोषाल जो है आजीविक संप्रदाय के जो संस्थापक थे, और जो बिंदुसार जो थे जो है इनको आजीविक संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति थे। बिंदुसार ने इनको बहुत सी गुफाएं, 4 गुफाएं दान में दी थी गाइज। जो मखील घोषाल थे जो आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। और हमारे ऑप्शन है ए 1350 में, बी 1600 में, सी 1398 में, डी इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा सही आंसर है वह रहने वाला ऑप्शन सी 1398 में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है। और हमारे ऑप्शन है ए हर्षवर्धन, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी समुद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। और जो हमारा इसका सही आंसर है वह है हर्षवर्धन को।
हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्धन वर्ष से रिलेटेड है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की जो प्रथा थी वह कब आरंभ हुई थी? ऑप्शन ए गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी इनमें से कोई नहीं। और जो हमारे इसका सही आंसर है वह रहने वाला है ऑप्शन ए, गुप्त काल के अंदर बाल विवाह प्रथा की जो है आरंभ होती है, ऑप्शन ए गुप्त काल में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? जो सोने के सर्वाधिक सिक्के हैं किस काल में जारी किए गए थे? ऑप्शन ए है गुप्त काल में, बी कुषाण काल में, सी मौर्य काल में, डी हर्षवर्धन काल में। और हमारा इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए गुप्त काल में। सिक्कों से रिलेटेड कुछ और भी अन्य क्वेश्चन है गाइज, वो भी देख लेते हैं। तो पूछते हैं कि शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं वह सर्वप्रथम जो हैं वह यूनानियों के द्वारा चलाए गए थे। यूनानियों के द्वारा जो है सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक सिक्के जो हैं वह गुप्त काल के अंदर चलाए जाते हैं। लेकिन शुद्ध रूप के अंदर पूछे तो वह कुषाण काल के अंदर चलाए जाते हैं गाइज। कुषाण काल के अंदर जो है शुद्ध रूप से सिक्के चलाए जाते हैं सोने के। लेकिन सर्वाधिक जो पूछे तो सर्वाधिक के अंदर हमारा आंसर जो होगा गुप्त काल होगा। लेकिन जो सर्वप्रथम जो सिक्के चलाने का जो जाता है मतलब कि जो है यूनानियों ने चलाए थे, यूनानियों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। मौर्य काल के अंदर चांदी का सिक्का चला था जिसका नाम था पर्ण सिक्के को जो है मौर्य कालों ने चांदी का सिक्का जो चलाया था उसे पर्ण के नाम से जाना जाता है। और जो शीशे का सिक्का था वह शीशे का सिक्का सातवाहन शासकों के द्वारा चलाया गया था। सातवाहन शासकों के द्वारा शीशे के सिक्के को चलाया गया था। चमड़े का जो सिक्का था वह गाइस हुमायूं के काल में चला था। शिहाबुद्दीन ने चलाया था। हुमायूं के काल में शिहाबुद्दीन के द्वारा चलाया गया था। और जो रुपये का जो प्रारंभ था वह शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। और जो सोने की असरफियाँ भी शेर शाह सूरी के द्वारा ही चलाई गई थी। शेर शाह सूरी के द्वारा ही सोने की असरफियाँ चलाई गई थी। तो आज का हमारा जो क्लास है वह यही समाप्त होता है। अगर आपको यह क्लास बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस, और चैनल को शेयर करें ताकि हमारी वॉचिंग आए और हम और अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हों। तो बिग थैंक यू फॉर बीइंग हेयर।